क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो पंक्ति पहली है, पहली पंक्ति में तीन संख्याएं हैं, 2 है, 3 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 28। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको हम बिल्कुल नया पैटर्न समझाने जा रहे हैं और इस पैटर्न से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3। आप इन दोनों अंकों से एक संख्या भी तो बना सकते हो ना, जिसका पहला अंक 2 हो और दूसरा अंक यहाँ पर 3 हो, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पर 3 हो और दहाई का अंक 2 हो। तो यहाँ पर 2 और 3 से एक संख्या बन जाएगी और संख्या क्या होगी, 23। और अगर 23 में 5 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 28 ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति में देखिए कि 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर 4 और 5 इन दोनों अंकों से हम संख्या बनाए तो संख्या का पहला अंक हम 4 लिख रहे हैं और दूसरा अंक हम 5 लिख रहे हैं। तो संख्या यहाँ पर बन रही है 45। जैसे हमने यहाँ पर 2 और 3 से 23 बनाया है, उसी प्रकार 4 और 5 से हमने कौन सी संख्या बना दी, 45 बना दी। और 45 में भी हम 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर 50 ही लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो पंक्ति तीसरी है, इसमें हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये अब हम जल्दी से पता लगा ही लेते हैं। यहाँ पर 3 है और 5 है, इन दोनों अंकों से हमें संख्या बनानी है। तो संख्या का पहला अंक तो हमें 3 लिखना है और दूसरा अंक क्या लिखना है, 5 लिखना है। फिर ये संख्या तो क्या बन जाएगी, 35 बन जाएगी। अभी हमें 35 में 5 भी जोड़ना होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी 40 और यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।